आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज समझते हैं अगला प्रॉब्लम जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस। दोस्तों आपको पता है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, मतलब पिछले वीडियो में बताया था कि इफ एंड ओनली इफ इस तरह रहा तो आपको इस तरह बाय कंडीशनल मतलब दो एरो निकालने हैं बाय कंडीशनल के हिसाब से। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट लिखते हैं क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, फिर लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ, इसका सिंबल हमने यहाँ पे लिखा दिखा आपको सिंबल वाला। फिर देखिए दोस्तों, तो पहली पी कंडीशन है क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, फिर दूसरी क्यू की कंडीशन है, मतलब इसकी क्यू की इट इज अ रोम्बस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंडीशन जो है या स्टेटमेंट जो है पी का क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, और बाय मतलब देखिए इफ एंड ओनली इफ का सिंबल है मतलब बाय कंडीशन का, और यहाँ पे देखिए बेटा इट इज अ रोम्बस मतलब ये है क्यू स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट हमने लिख दिए और जो बीच में था वो हमने यहाँ पे बीच में लिख दिया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है इट्स नेगेशन इज, इसका नेगेशन हम करते हैं तो फॉर्मूला है, ये फास्ट हो जाए इसे हमने शॉर्ट पे यहाँ पे लिख के रखा है। तो देखिए इट्स नेगेशन इज, इसको हम जैसे इस ब्रैकेट में लिखा और इसको नेगेशन दिया। अब इसका फॉर्मूला देखो, जब हम इसको नेगेशन करें इसका फॉर्मूला मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया, तो आप देखो और उसको सॉल्व करने के बाद प्रेस कीजिए। अब देखिए यहाँ पे नेगेशन है, स्क्वायर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर आपको ऐसे लिखना है पी सिंगल एरो क्यू, फिर है ना यहाँ पे एंड देना है, फिर और ब्रैकेट, इसको उल्टा करना है, पहले क्या लिखना है क्यू सिंगल एरो फिर पी, उल्टा किए, नेगेशन तो वैसे ही बाहर है। अब देखिए यहाँ पे देखिए नेगेशन, अब देखो इसका भी एक फॉर्मूला है और इसका भी एक फॉर्मूला है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये जो सिंगल एरो है इसको कैसे करते, देखिए नेगेशन पी करना है, जब आप इसको नेगेशन पी करते हो तो क्या होता है सिंगल एरो और हो जाता है, फिर क्यू जैसे वैसा ब्रैकेट कंप्लीट, ए एंड जैसे वैसा, फिर इसको हम नेगेशन करते हो नेगेटिव साइन देते हो तो ये एरो जो है सिंगल एरो और हो जाता है, बाद में हम पी लिखते हैं ब्रैकेट कंप्लीट। फिर देखिए दोस्तों हम ये नेगेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट हटेगा, ठीक है। अब देखो नेगेशन से मल्टीप्लाई करते, नेगेशन इसको भी लगा इस ब्रैकेट को और नेगेशन इसको लगा इसको भी लगा, जब नेगेशन इस तरह दोनों को लगता है तो एंड का क्या होता है और हो जाता है, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब देखिए ये ब्रैकेट जो है इसमें देखिए नेगेशन नेगेशन कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हुआ, फिर यहाँ पे आप नेगेशन करते हो तो ये और का एन हो जाता है और यहाँ पे क्या बनेगा नेगेशन पी, और आपने इसको मल्टीप्लाई किया नेगेशन कैंसिल हुआ और इसका क्या उल्टा एंड और का एंड हुआ, फिर नेगेशन और ये क्यू क्या हुआ यहाँ पे नेगेशन लग गया है। फिर देखिए और तो हमने यहाँ का एंड को और कर दिया पहले, क्योंकि ये नेगेशन से मल्टीप्लाई करते, जब आप नेगेशन से मल्टीप्लाई करोगे या नेगेशन नेगेशन करोगे तो एंड क्या हो जाएगा और हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेगेशन नेगेशन है हट गया, फिर और का एंड उल्टा होता है, याद रखना एंड का तो और रहा तो एंड, फिर ये नेगेशन इसको लग गया पी को, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसके हिसाब से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे कंडीशन पी है, कंडीशन पी को हमने क्या माना क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल क्या है बेटा स्क्वायर है, बट क्यू स्टेटमेंट क्या है इट इज अ रोम्बस, ये क्या है बेटा रोम्बस। इसके हिसाब से लिखते हैं, देखिए पी को क्या माना क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एंड है तो हमने क्या लिखा एंड लिखा, यहाँ पे एंड है दोस्तों तो एंड लिखा, फिर यहाँ पे नेगेशन है, नेगेशन मतलब क्या होता है नॉट होता है, क्या होता है दोस्तों इसका मतलब है नॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट, क्यूब के बाद हम क्यूब की क्या बोला हमने इट इज नॉट अ रोम्बस, फिर यहाँ पे सिंबल किसका है दोस्तों और का है, तो हमने यहाँ पे और लिखा, फिर ये स्टेटमेंट क्यू है, याद रखना ये स्टेटमेंट क्या है क्यू, क्यू के लिए क्या है इट इज रोम्बस, यहाँ पे लिखा हमने इट इज अ रोम्बस, फिर आगे क्या है एंड, यहाँ पे एंड लिखा, यहाँ पे एंड तो हमने एंड लिखा, फिर ये देखो यहाँ पे नॉट है और पी स्टेटमेंट क्या है हमारी, पी स्टेटमेंट है क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, तो यहाँ पे लास्ट में देखो क्वाड्रिलेटरल इज नॉट, नॉट क्यों लिखा क्योंकि यहाँ पे क्या है दोस्तों नॉट है, नॉट अ स्क्वायर। इस हिसाब से ये तीसरा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं चौथा वाला, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग। पहला जो स्टेटमेंट है इट इज कोल्ड मतलब पी मानेंगे बराबर, पी देखो स्टेटमेंट लेट लिख के पी लिखना, फिर इट इज कोल्ड, फिर यहाँ पे एंड है रेनिंग है, तो रेनिंग के लिए हमने क्या बोला रेनिंग के लिए क्यू स्टेटमेंट इट इज रेनिंग, आप इस तरह लिख सकते हो दोनों की लिख सकते हैं, इट इज कोल्ड इट इज रेनिंग, एंड है तो क्या रखेंगे एंड, तो देखो पी लिखा हमने बीच में एंड है तो एंड लिखा,
क्यू स्टेटमेंट है तो क्यू स्टेटमेंट लिखा, इसका नेगेशन कर लिखते हैं, इट्स नेगेशन इज, तो आपको नेगेशन करना है ब्रैकेट जैसे कि वैसे लिखते हैं। देखिए दोस्तों नेगेशन क्या है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जब आप नेगेशन लगाते हैं तो नेगेशन पी को मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नेगेशन पी हो जाएगा, एंड का और हो जाएगा और नेगेशन क्यू हो जाएगा, बराबर है दोस्तों। इस हिसाब से अब देखिए मुझे बताओ इस स्टेटमेंट को किस तरह लिखे। यहाँ पे मैंने लिख के रखा पहले, देखिए ये नॉट है और ये भी नॉट है, दोनों में स्टेटमेंट आपको नॉट के तौर पे लिखना है। यहाँ पे देखिए इट इज नॉट कोल्ड, यहाँ पे जो ये है ना नेगेशन, इसका मतलब होता है नॉट, तो नेगेशन का मतलब है, आप देखिए इट इज नॉट कोल्ड, और ये सिंबल और पे तो और लिखा, दिख रहा है आपको और का है, और यहाँ पे नेगेशन का सिंबल है राइट, नॉट लिखेंगे आप, तो नॉट रेनिंग। इस तरह क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट निकालना चाहते तो निकाल लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं इसमें कि पांचवें क्वेश्चन में इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले। सिस्टमैटिक हम देखते हैं स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट है, देखिए दोस्तों यहाँ पे पी, इट इज रेनिंग, यहाँ पे क्या लिखे, इट इज रेनिंग। फिर देखते हैं स्टेटमेंट क्यू, वी विल गो, यहाँ पे देन वी विल गो लिख के, देखो ये पहला, यहाँ पे फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरे के लिए हम आर मानते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे एंड लिख के बाद में क्या, प्ले। हम खेलेंगे ना, लेकिन इसमें भी फ्यूचर टेंस आएगा, बराबर है। तो वी विल प्ले फुटबॉल, राइट। तीन बातें आई, इट इज रेनिंग, वी विल गो, वी विल प्ले फुटबॉल, इस तरह आपको लिखना है। फिर देखिए दोस्तों इसका सिंबॉलिक फॉर्म, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, यहाँ पे देखिए इफ इट इज के लिए हम लिखते हैं सिंगल एरो, राइट। फिर देखिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट, ये पी का स्टेटमेंट हो गया, इफ इट इज रेनिंग पहला स्टेटमेंट हो गया, तो पी लिखा सिंगल एरो। फिर देखिए क्यू दूसरा स्टेटमेंट, वी विल गो, यहाँ पे वी विल गो, फिर क्या लिख के, वी विल गो के बाद एंड लिख के, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, एंड लिखा, बराबर है, दिख रहा आपको। फिर तीसरा आर, वी विल प्ले फुटबॉल, आर लिखा यहाँ पे। तो देखिए हम है ना, इसको हम नेगेशन करना चाहते हैं, नॉट लगाना चाहते हैं, लेकिन सिंगल एरो को हम नेगेशन नहीं लगा सकते, इसलिए इसका फॉर्मूला बनता है नेगेशन पी, इस सिंगल एरो को और कर डालो, राइट। और करने के बाद ये ब्रैकेट जैसे कि वैसा। अब इसका आप नेगेशन कर सकते हो, तो इट्स नेगेशन इज, देखिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखिए, दिख रहा है आपको पूरा का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर बाद में हमने नेगेशन लगाया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे नेगेशन से सबको, राइट। तो देखिए दोस्तों नेगेशन ये हट जाता है। फिर देखिए और का क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। इस ब्रैकेट को नेगेशन लगाया, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सिस्टमैटिक लिखने पे अच्छा समझता है। तो इस ब्रैकेट को हमने क्या लगाया, ये नेगेशन लगाया, देखो पहले नेगेशन इसको लगाया, तो ये नेगेशन, देखो नेगेशन हट गया। फिर यहाँ पे और का एंड हो गया, फिर ये नेगेशन इसका हो गया, फिर नेगेशन है ना इसका बाकी, तो इस ब्रैकेट को हमने ये नेगेशन लगाया, दिख रहा है आपको, इस ब्रैकेट को हमने ये नेगेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, लगाया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये जैसे कि वैसा पी एंड, फिर देखिए नेगेशन मतलब ये नेगेशन मल्टीप्लाई बाय क्यू होंगे, नेगेशन क्यू होगा, एंड का और होता है और ये नेगेशन आर को लग जाता है, ओके। तो ये हमारा आंसर है। तो हम इसको किस तरह लिखें, देखिए दोस्तों यहाँ पे किस तरह लिखते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है इट इज रेनिंग, यहाँ पे कुछ है क्या, यहाँ पे एक सिंबल है एंड, तो एंड लिखा। फिर देखिए यहाँ पे नॉट है, तो आपको नॉट लिखना पड़ेगा, नेगेशन है ना। क्यू स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे वी विल गो, तो यहाँ पे आप नॉट लगाओगे, देखो नॉट गो, देखो यहाँ पे लिखिए एंड के बाद क्या लिखिए इस क्यू स्टेटमेंट के लिए, क्यू स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे क्या है, नेगेशन आया है आंसर में, इसलिए हमने क्या किया दोस्तों पता है क्या, यहाँ पे नॉट लगा, देखिए वी विल नॉट गो। फिर यहाँ पे और आया, तो हमने और लिखा, और की जगह और लिखा, फिर यहाँ पे और नेगेशन है, तो आर के लिए क्या लिख के है, वी विल प्ले फुटबॉल, लेकिन यहाँ नेगेशन है इसलिए हमने क्या लगाया, नॉट लगाया। तो देखिए वी विल नॉट प्ले फुटबॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये छठवां क्वेश्चन है। √2 इज अ रैशनल नंबर, इट्स नेगेशन इज, इसका नेगेशन हमें करना है, तो हम किस तरह इसका नेगेशन करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह आप लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, इसमें एक्स्ट्रा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। फिर आप यहाँ पे है ना इसको है फुल स्टॉप दे सकते हो, तो आप सिंपल ऐसा लेके एक्स्ट्रा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, राइट। फिर सातवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो इसका नेगेशन देखिए इट्स नेगेशन इज,
नेचुरल नंबर है, बस यहाँ पे भी आप नॉट लगा दो, नेगेशन हो जाएगा। सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट फोल नंबर, नेगेशन करना मतलब नॉट लगाना है। सिंबॉलिक फॉर्म नहीं बनता है, एक ही स्टेटमेंट है, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं 8वां क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए फॉर ऑल जो नंबर है सेट नेचुरल नंबर के n के n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 4। सिंपल है, इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ऐसे कुछ नेचुरल नंबर है, यहाँ पे हम नंबर रखेंगे तो ये नंबर किससे डिवाइड होंगे, 4 से। तो यहाँ पे जब फॉर ऑल रहेगा तो आप यहाँ पे लिखिए देयर एग्जिस्ट, फिर ये जैसे कि वैसा पूरा, और यहाँ पे इज डिविजिबल है तो आप यहाँ पे इज नॉट डिविजिबल बाय 4 लिखिए, नॉट डाल दीजिएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉट। फिर देखते लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट, सच मतलब सेट में n जो है सच दैट x माइनस 17 यहाँ पे ग्रेटर देन 20 है, बराबर, सॉरी लेस देन 20 है। तो यहाँ पे कैसे करते हैं, यहाँ पे समझिए देयर एग्जिस्ट है, यहाँ पे सिंबल लिखना है फॉर ऑल का, तो फॉर ऑल का लिखा, बाकी जैसे कि वैसे सच दैट x माइनस 17, यहाँ पे लेस देन था तो आप उल्टा करो ग्रेटर देन इक्वल टू 20। इस तरह दोस्तों क्वेश्चन किए जाते हैं, बड़ा सिंपल है। इसको मैंने लिख के बताया क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, मैं इसको समझा के बताऊंगा लिख के, आप इस तरह डायरेक्ट समझ सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।